30 जून 1960 ये दिन सिर्फ कॉन्गो के लिए नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका के लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। एक देश 75 साल की कॉलोनियल रूल के बाद आजाद हुआ, लेकिन वो फ्रीडम आई खून, साजिश और पॉलिटिकल ड्रामा के बीच से। आज हम जानेंगे कैसे कॉन्गो किंशासा बेल्जियम के रूल से आजाद हुआ और कैसे पेट्रिस लुमुम्बा इस इतिहास के सिंबल बन गए। 1885 में बर्लिन कॉन्फ्रेंस के बाद कॉन्गो बना किंग लियोपोल्ड II की पर्सनल प्रॉपर्टी, जिसका नाम था कॉन्गो फ्री स्टेट। लेकिन ये था एक भयानक ऑपरेशन का दौर। हाथ काटना, फोर्स्ड लेबर, जेनोसाइड, ये सब आम बातें थी। 1908 में इंटरनेशनल प्रेशर के चलते इसे बेल्जियन सरकार ने कंट्रोल में लिया और नाम रखा गया बेल्जियन कॉन्गो। लेकिन रूलिंग का तरीका नहीं बदला। लोकल लोगों की एजुकेशन, लीडरशिप, डेवलपमेंट सब कुछ दबा कर रखा गया। 1950 के दशक में पूरे अफ्रीका में फ्रीडम की हवा चलने लगी। कॉन्गो में भी युवाओं ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। पार्टी, आंदोलन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगे। इसी समय सामने आए एक यंग लीडर पेट्रिस लुमुम्बा। उन्होंने कहा था, हम अब और गुलाम नहीं रहना चाहते, हम कॉन्गोलीज हैं, हमें अपनी आज़ादी चाहिए। 1958 में बना मूवमेंट नेशनल कॉन्गोलाइज MNC। यही पार्टी कॉन्गो की इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लीड करती है। बेल्जियम के दबाव में 1960 में ये घोषणा होती है, कॉन्गो 30 जून को आजाद होगा। 30 जून 1960 एक ऐतिहासिक दिन। लियोपोल्डविल, आज का किंशासा, में एक भव्य सेरेमनी में कॉन्गो की फ्रीडम घोषित की गई। प्रेसिडेंट बने जोसेफ कासावुबू और प्राइम मिनिस्टर बने पेट्रिस लुमुम्बा। इसी समारोह में हुआ एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट, जब बेल्जियम के राजा बिना कोई माफी मांगे फेयरवेल देना चाहते थे। तब लुमुम्बा ने एक इमोशनल और करेजियस स्पीच दी। उन्होंने कहा, हमने दर्द सहा है, हम पर अत्याचार हुआ है, लेकिन आज हम फ्री हैं। ये हमारी खून और हमारी स्ट्रगल का नतीजा है। आजादी के एक हफ्ते के अंदर ही आर्मी में रिबेलियन शुरू हो गया। रीजनल सेसेशन और फॉरेन इंटरफेरेंस भी सामने आया। साउथ का कटंगा प्रोविंस अलग होने की घोषणा करता है, जहां पर थे भारी मात्रा में मिनरल्स। बेल्जियम और वेस्टर्न कंपनीज ने यही अपने इंटरेस्ट्स देखे। इसी क्राइसिस में पॉलिटिकल डिवाइड और गहरा हो गया। प्रेसिडेंट कासावुबू ने लुमुम्बा को डिसमिस कर दिया और आर्मी चीफ मोबुतु ने पावर अपने हाथ में ले ली और लुमुम्बा, उन्हें पकड़ लिया गया और 1961 में कटंगा प्रोविंस में उनकी हत्या कर दी गई। लुमुम्बा की मौत सिर्फ एक लीडर की नहीं थी, वो अफ्रीका के सपनों का भी सिंबल बन गई। कॉन्गो को फ्रीडम तो मिली, लेकिन वो फ्रीडम शुरू से ही साजिशों, इंटरफेरेंस और पावर स्ट्रगल से घिरी रही। आज का कॉन्गो, जिसे हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC कहते हैं, कई वॉर्स, जेनोसाइड्स और क्राइसिस को पार करके अब डेवलपमेंट की राह पर है।